और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, मानसून सत्र जारी है, इस बीच हंगामा काफी बरप रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो काफी गरमाए हुए हैं? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष भुनाने की कोशिश जो है वो सदन के अंदर कर रहा है। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। हालांकि आज ये माना जा रहा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष सदन के भीतर जाए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सदन चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि आज भी अपनी तय रणनीति के मुताबिक सत्ता पक्ष जो है वो सदन में सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देगा और विपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ सदन में सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरुआत उसकी हुई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो जयराम ठाकुर की तरफ से जो है वो लाया गया, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, और ये कहा गया कि उनकी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जासूसी की जा रही है। उनका घर जो सरकारी आवास है शिमला में, उसकी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। कौन कौन लोग जो है वहां पर आ रहे हैं, कौन कितनी गाड़ियां जो है वहां पर आ रही हैं, और यही नहीं उनके फोन तक टैप किए जा रहे हैं। और सरकारी अधिकारी के घर से जो कि पुलिस में कार्यरत हैं, उनके अधिकारी के घर से जो है ड्रोन जो उसकी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरह के आरोप जो है वो आज लगाए जा रहे हैं और उसके बीच में कई तरह के तीखी नोकझोंक जो है वो भी सामने आई। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना। मुख्यमंत्री ने इस बात से किनारा किया कि इस तरह की अगर कोई जासूसी करता है वो पूरी तरह से इसका ध्यान रखेंगे, और अगर कोई इस तरह की जिस तरह से आरोप जो है वो जयराम ठाकुर ने यहाँ पर लगाए हैं, तो अगर कोई इस तरह से नियम कानून को अगर तोड़ता हुआ, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, कोई राजनेता ही क्यों ना हो, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। सदन में मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में ये बात कही है। और ऐसे में एक मुद्दा तो ये था कि जिस पर जासूसी जो है वो विपक्ष के नेताओं की जा रही है, विधायकों की जा रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है ये बात पहले भी कह चुके हैं कि फोन टैप किए जा रहे हैं, विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, और पूरी तरह से जासूसी जो है वो की जा रही है। जब से ये राज्यसभा वोटिंग में यानी 27 फरवरी के बाद से जो है ये घटनाक्रम बदला और राजनीतिक समीकरण हिमाचल प्रदेश में बदले, उसके बाद से लगातार जो है तेजी इन चीजों में यहाँ पर लाई जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर ये बात कही गई कि हर चीज का ध्यान रखा जाएगा और कानून और नियम के तहत कार्रवाई जो है वो करने का भरोसा दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जो है मुख्यमंत्री ने जताई कि हम तो ये राज्य सरकार जो है वो ये कार्रवाई इस तरह की नहीं कर रही है कि किसी की जासूसी करे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ईडी या सीबीआई जो है वो जरूर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इस तरह से जासूसी कर रहे हो, तो इसको लेकर उनको पत्र जो है वो लिखेंगे। तो ये घटनाक्रम जो है सिर्फ जासूसी से जुड़ा जो है वो आज सदन के भीतर देखने के लिए मिला। वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई, लेकिन अंदर सदन के अंदर जो है कार्रवाई में वॉकआउट दर्ज नहीं किया गया है। और पिछले कल भी जो वॉकआउट की बात कही गई थी उसको भी कार्रवाई से हटा दिया गया, और ये कहा गया स्पीकर की तरफ से कि वॉकआउट जो है वो इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ उठकर जो है वो बाहर नहीं गया। कुछ विपक्ष के विधायक जो हैं वो सदन के अंदर मौजूद रहे, तो इस गतिरोध को तो जरूर दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये वॉकआउट जो है उसे दर्ज नहीं किया जा सकता। इसको लेकर भी विपक्ष की आपत्ति जो है वो आज देखने के लिए मिली। दूसरा अहम मसला ये था कि जो स्पीकर की तरफ से जो है किसी मंच पर जो है ये बयान उन्होंने वहां पर दिया था कि 6 विधायकों के सर जो है वो कलम कर दिए गए और अभी बाकी जो है उनके भी तलवार के नीचे हैं। तो इसको लेकर आज मुद्दा बनाया गया। वेल ऑफ द हाउस में जाकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जोरदार नारेबाजी की, और अपना जो रोष है वो वहां पर उन्होंने प्रकट किया इस बात को लेकर कि इस तरह की बयानबाजी एक स्पीकर जैसे जो संवैधानिक पद है उसके ऊपर बैठे व्यक्ति जो है वो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। स्पीकर ने भी उसी समय सदन के अंदर ही ये जानकारी सभी को दी कि इस तरह के बयान अगर हाउस के अंदर यानी कि अगर सदन के अंदर दिए जाते तो जरूर आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत भी ये मत होता है, और वो जब सदन के बाहर कोई चीज अगर बोलते हैं तो एक नेता के रूप में बोलते हैं और वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुख्यमंत्री से जब हमने इस बात को जानने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री का भी ये बात कहना है कि क्या इसमें गलत किया। अगर अरबी भाषा में जो है वो इस तरह की भाषा का जो है वो उपयोग किया जाता है कि जब किसी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उनके सर कलम करने की बात जो है वो यहाँ पर की जाती है। ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। तो अरबी भाषा का जो जिक्र है वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे किया, और बिल्कुल इस बात से पीछे नहीं हटे कि उन्होंने क्या इसमें गलत किया, क्या गलत कहा है। तो स्पीकर के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर इस समय जो है मुख्यमंत्री नजर आए और मुख्यमंत्री ने ये बयान जो है वो यहाँ पर दिया। तीसरा मसला जो थुनाग कॉलेज को लेकर था, क्योंकि जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनके विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, और इसको लेकर वो कई तरह के सवाल
आज इस थुनाग कॉलेज को लेकर जो है, इसके भवन निर्माण को लेकर जी। जो है आज मुद्दा उठाया गया और सदन के भीतर गहमा गहमी जो है वो देखने के लिए मिली। कुल मिलाकर आज गतिरोध जैसी परिस्थिति जरूर बन गई है। भोजनावकाश के बाद अब एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो शुरुआत जी। विधायक जो है वो एकजुटता के साथ सदन से जो है वो बाहर आए और ताकि इसको जो है वॉकआउट की तरह दर्ज किया जा सके। ये बात स्पीकर और मुख्यमंत्री ने आज जो है वो साफ की है। तो अभी तक तो फिलहाल जी। यही है कि हंगामा जो है वो उसका पूरी तरह से देखा जा रहा है। विपक्ष का सदन के भीतर कार्रवाई जरूर प्रभावित होती है, लेकिन कामकाज जो है वो अंदर चल रहा है, कार्रवाई पूरी तरह से अंदर चल रही है। देखना यही होगा कि आज जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, जिसमें नियम 130 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए हैं या नियम 62 के तहत जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, आज बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपदा से परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में क्या बनी हुई है और किस तरह से राज्य में जो है ये चीजें चल रही हैं, इससे क्या जनता को समस्याएं पैदा हो गई हैं और क्या राहत और बचाव कार्य के लिए जिस तरह से राहत पैकेज की लगातार बात की जा रही थी कि वो राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद मिलनी चाहिए, वो तो फिलहाल नहीं मिली। लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से जो है वो राहत पैकेज की घोषणा करने की इच्छुक जरूर है। लेकिन वही है कि आर्थिक तंगी जिसके कारण पिछले कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री मंत्रियों समेत जो सीपीएस हैं वो 2 महीने की सैलरी जो है वो डेफर कर रहे हैं, यानी कि 2 महीने सैलरी नहीं लेंगे लेकिन 2 महीने बाद लेंगे। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए राज्य सरकार जो दावे कर रही है कि किस तरह से आर्थिक तंगी से निपटा जाए, जो अपने आय के जो संसाधन हैं या फिर जो बाकी चीजें हैं, किस तरह से आय जो है वो राज्य सरकार की बढ़ सके, इसको लेकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि जल्द ही 2027 तक हिमाचल प्रदेश एक मजबूत राज्य होगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जिसकी मिसाल जो है वो देश भर में दी जाएगी और देश का सबसे अमीर राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बनने वाला है। इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखना ही होगा कि क्या आज कार्रवाई चलती है, चर्चा होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो है आज माना जा रहा है। जनता को उम्मीदें हैं कि जो आपदा से जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जो राह देख रहे हैं कि अब राहत मिलने वाली है, क्या वो सब चीजें सदन में होंगी या फिर हंगामा जो है वो और बरप सकता है। चलिए ये देखना होगा, ये देखना लाजमी होगा यहाँ पर, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मानसून सत्र जो है वो गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो ये तंजबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और तमाम मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे।